हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 10 के बारे में। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं जुलाई मंथ के जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं 2021 के, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज़ है। इसके अलावा आपको सभी मंथ की करंट अफेयर्स भी ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड वन महोत्सव 2021 बिगिन? यानी कि वन महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकेंड के अंदर करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं, करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वन महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? इनमें से ऑप्शन ए 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई को शुरू हुआ वन महोत्सव 2021। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वन महोत्सव 2021 ये 1 वीक का एक लॉन्ग सेलिब्रेशन है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से कब तक? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1st वीक ऑफ जुलाई में, रेज करने के लिए अवेयरनेस किसके बारे में? ट्री प्लांटेशन के बारे में और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। कंट्री में यानी कि फॉरेस्ट का किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना है। दैट्स वाई वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के पहले हफ्ते में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, वन महोत्सव का क्या मतलब है? द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का त्योहार इसका मतलब है, जिसकी शुरुआत किसके बाद में हुई? जुलाई 1947 के बाद में ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव हुआ था दिल्ली में, जिसमें शामिल थे नेशनल लीडर्स जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन इसके बाद वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया कब? 1950 में। और ये क्या है? एक सालाना एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है। जुलाई के मंथ में से सेलिब्रेट किया जाता है 1st वीक में जुलाई के। और इस फेस्टिवल के दौरान क्या होता है कि 1000 ऑफ ट्रीज प्लांटेड किए जाते हैं पूरे इंडिया में। इट वॉज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? KM मुंशी द्वारा, जो कि उस टाइम यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड थे। क्रिएट करना अवेयरनेस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इम्पॉर्टेंस क्या है? प्लांटिंग करने के नए ट्रीज़ को और कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट का। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपका बनता है जो यूनिट 9 है पेपर 1 के लिए, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। उसका सब टॉपिक है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सोलर से ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। इंडिया के गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क को बिल्ट किया जाएगा। NTPC-REL यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन शॉर्ट NTPC, और REL यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड सेटअप करेगी 4.75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के खवाड़ा में। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा जिसे बिल्ड किया जाएगा गुजरात में, जो कि बिल्ड किया जाएगा जो देश का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है कंट्री में, यानी कि जो देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है उसके द्वारा बनाया जाएगा ये पार्क। किसके द्वारा? NTPC-REL द्वारा। इसके अलावा जो गुजरात का कच्छ है वो लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट भी है कंट्री का, और वहाँ पर इंडिया के 2 लार्जेस्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स भी हैं। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। देन इसके बाद NTPC टू सेटअप इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ। कुछ पॉइंट्स इससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को मंजूरी मिली है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, इन शॉर्ट MNRE से, बिल्ड करने के लिए 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को गुजरात के खवाड़ा में।
अगर गीगावाट में बात करें तो 4.75 गीगावाट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनटीपीसी सक्सेसफुली कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर ऑफ 10 मेगावाट on the reservoir of Shimadri thermal power plant. An additional 15 megawatt would be commissioned by August 2021. यानी कि एनटीपीसी ने चालू कर दिया है इंडिया का लार्जेस्ट जो तैरता हुआ सोलर है 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। किस रिजर्वर पर, किस जलाशय पर? शिमाद्री थर्मल पावर प्लांट पर। और साथ साथ अगस्त 2021 तक अतिरिक्त यानी कि एडिशनल 15 मेगावाट चालू किया जाएगा। टोटल जो है ये प्रोजेक्ट 25 मेगावाट का है जो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम सिटी में है। देन इसके बाद एनटीपीसी अग्रसर है किसकी ओर? बिल्ड करने के लिए 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। कब तक? 2032 तक। देन इसके बाद 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो किस रिजर्वर पर है? जलाशय पर है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट पर तेलंगाना में, वो भी इम्प्लीमेंटेशन के एडवांस स्टेज पर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन शॉर्ट एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इन शॉर्ट आरईएल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड जिससे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ये एक इंडियन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है यानी कि कानूनी वैधानिक कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया के न्यू दिल्ली में। देन इसके बाद हमने अपने क्वेश्चन में एमएनआरई के बारे में भी बात की थी, तो एमएनआरई के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे हेडेड किया जाता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है। करंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, उनके द्वारा। द करंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, और करंट सेक्रेटरी कौन है मिनिस्ट्री के? आनंद कुमार। मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के लोधी रोड पर। मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था एज अ मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कब? 1992 में। और इसने अपनाया अपना करंट नेम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कब? अक्टूबर 2006 में। देन इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है वर्ड। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी यूजफुल एनर्जी है जो कहाँ से कलेक्ट की जाती है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। जैसे कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? अक्षय ऊर्जा के साधन कौन से हैं? सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, विंड वायु, रेन टाइड्स यानी कि ज्वार, वेव्स लहरें, और जियोथर्मल हीट यानी कि भूतापीय गर्मी इसमें शामिल हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है एज पर अ न्यू स्टडी विच रेन फॉरेस्ट इज एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट्स एब्जॉर्ब्स। यानी कि एक नए अध्ययन के अनुसार कौन सा वर्षावन अवशोषित होने से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है? वो रेन फॉरेस्ट है ऑप्शन डी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट उत्सर्जित कर रहा है, एमिट कर रहा है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की जगह पर। न्यू रिसर्च पब्लिश हुई है कहाँ पर? स्टडी ने कंफर्म किया है जो कि न्यू रिसर्च पब्लिश हुई है जर्नल में। कौन से जर्नल में? नेचर में। जहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हुआ है यानी कि वनों की कटाई हुई है और आग लगी है, उसकी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट ने अपनी एबिलिटी को खो दिया है जो एब्जॉर्ब करते थे हीट को और ट्रैप करते थे कार्बन एमिशंस को, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको ट्रैप करते थे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट। यानी कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार लॉन्च किया है? इनमें से वो नेशन है ऑप्शन सी चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। उन्होंने लॉन्च किया है अपना पहला नेशनल एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कार्बन ट्रेडिंग, कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है। ये स्कीम काम करती है कैप एंड ट्रेड मॉडल पर, जहाँ पर कोल एंड गैस फायर्ड एनर्जी प्लांट्स को बांटे जाते हैं एक स्पेसिफिक नंबर में एमिशंस अलाउंसेस, यानी कि उत्सर्जन जो भत्ते होते हैं वो बांट दिए जाते हैं किन्हें? कोल एंड गैस फायर्ड
एनर्जी प्लांट्स को। देन इसके बाद क्या होता है, अगर वो एक्सीड करते हैं इस लिमिट को, यानी कि उस लिमिट से ज़्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं, तो एनर्जी प्लांट्स को अनुमति है, परमिशन है कि वो ओपन मार्केट से बाय कर सकते हैं अलाउंसेस को। लेकिन अगर वो मैनेज कर लेते हैं, यानी कि उसी लिमिट में रहते हैं, उससे ज़्यादा कार्बन का एमिशन नहीं करते हैं, तो वो बाकी के एमिशंस अलाउंसेस को सेल कर सकते हैं। जो अदर एमिटर्स हैं, उत्सर्जक हैं, उनको सेल कर सकते हैं। देन इसके बाद जो अलाउंसेस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, जो प्राइस है वो और ज़्यादा होता रहता है, ताकि वो इनकरेज कर सके कंपनियों को ग्रीनर बनने में। देन इसके बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा, जो हर एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिट किया जाता है, उसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और अगर कंपनी उस लिमिट को क्रॉस कर लेती है तो कंपनी को फाइन भी पे करना होगा। देन इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड चाइना के जैंग जियायू ने कहा है कि कंपनीज या तो एमिशंस को कम कर सकते हैं या तो पे कर सकती हैं पॉल्यूट करने के लिए। ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद जो आने वाला टाइम होगा उसके साथ साथ ये जो परमिट है और महंगा हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ही कम जो पॉल्यूशन परमिट्स हैं उनको जारी करेंगी। देन इसके बाद इस क्वेश्चन से जुड़ा हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। चाइना ने 2019 में कंट्रीब्यूट किया था 27%, जो हमारा टोटल सभी कंट्रीज़ को मिलाकर कार्बन एमिशन होता है, उसका 27% अकेले चाइना ने ही एमिट किया था, उत्सर्जित किया था, और 10 बिलियन टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया था। जहाँ पर एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाइना 60% कोल पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और साथ साथ 2011 से अब तक की अगर हम बात करें तो दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में हर साल चाइना ने सबसे ज़्यादा कोयला जलाया है। हालांकि लास्ट में अगर हम बात करें तो पर कैपिटा एमिशन के हिसाब से बात करें तो 6.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्सन एमिट करता है चाइना, जो कि कम है किन नेशन से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स से। यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स का पर कैपिटा एमिशन चाइना से ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, हु लॉन्च्ड द ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन इन चेरापूंजी, यानी कि चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान किसने शुरू किया। ये शुरू किया गया इनमें से ऑप्शन है अमित शाह द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को लॉन्च किया ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन चेरापूंजी के सोहरा में, जब उन्होंने विजिट किया था मेघालय में। उन्होंने इनॉग्रेशन किया है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का भी, जहां पर अमित शाह ने स्लोगन दिया एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का, अंडरलाइन किया कि इम्पोर्टेंस क्या है एफॉरेस्टेशन के, वन रोपण के और ट्री प्लांटेशन के इम्पॉर्टेंस क्या है। और उन्होंने हाईलाइट किया कि आज के टाइम में जहाँ पर वर्ल्ड फाइट कर रहा है किसके साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ और क्लाइमेट चेंज के साथ, और जहाँ पर इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि रिड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशन को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं लार्ज नंबर ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर्स कंट्री में। और इसके अलावा इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को भी हाईलाइट किया, जहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर, जिसे अपनाया गया था 2015 में, जो कवर करता है जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है उसको कम करने के लिए है, अडेप्टेशन के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पेरिस एग्रीमेंट। जहां पर एज ऑफ जुलाई 2021 तक अगर हम बात करें तो 191 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पार्टीज़ हैं इस एग्रीमेंट के लिए, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के लिए। पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए कब, 22 अप्रैल 2016 को, यानी कि 22 अप्रैल को अर्थ डे वाले दिन, यानी कि पृथ्वी दिवस वाले दिन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए ये एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट। कब, 22 अप्रैल 2016 को सेरेमनी हुई थी न्यूयॉर्क में। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, विच कंट्री हैज़ इंक्ड USD 1.3 बिलियन डील विद इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद इंडियन असिस्टेंस, यानी कि भारतीय सहायता से 679 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है।
इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल ने USD 1.3 बिलियन डील की है किसके साथ? इंडिया के साथ विकसित करने के लिए 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके साथ? इंडियन असिस्टेंस के साथ यानी कि भारतीय सहायता से, जो कि लोकेटेड है किनके बीच में? ईस्टर्न नेपाल के शंखु वसावा और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। इस डील के हिसाब से इंडिया का स्टेट ओन्ड सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं SJVN क्या करेगा? डेवलप करेगा, विकसित करेगा 679 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ोसी हिमालयन नेशन में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सिंगापुर हैज़ लॉन्च्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस सोलर फार्म? यानी कि सिंगापुर ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्मों में से एक को लॉन्च किया है। इस सोलर फार्म की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है ऑप्शन बी 60 मेगावाट। सिंगापुर ने लॉन्च किया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स फाइट करने के लिए किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ। कब किया है? 14 जुलाई 2021 को। इससे जो है 4 गुना सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होगा 2025 तक और मदद मिलेगी टैकल करने में क्लाइमेट चेंज के साथ। 60 मेगावाट पीक फ्लोटिंग सोलर सिस्टम बिल्ड किया गया है तेनगा रिजर्वर पर किसके द्वारा? सेमकॉप फ्लोटिंग सोलर सिंगापुर द्वारा किसके साथ? कोलैबोरेशन करके सिंगापुर पब्लिक यूटिलिटीज़ बोर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है दी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन शॉर्ट JNCASR इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट टू बी प्लेस्ड among the top 50 world's rising institutions in the Nature Index 2021 Materials Science list. Where is JNCASR located? ये लोकेटेड है इनमें से ऑप्शन डी बेंगलुरु में। बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन शॉर्ट JNCASR, जो टॉप 50 में है राइजिंग इंस्टीट्यूशंस, जो टॉप 50 वर्ल्ड्स राइजिंग इंस्टीट्यूशन है नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल्स साइंस लिस्ट में। और इसका रैंक क्या रहा? 23rd यानी कि 23वें स्थान पर रहा इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नेम द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिप्रेजेंटेड द कंट्री एट G20 एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021। यानी कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में देश का प्रतिनिधित्व किया। वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया कंट्री को G20 एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 में। ये मीटिंग कब ऑर्गेनाइज की गई थी? जुलाई 22 को 2021 में इटली के नेपल्स में। इंडिया की तरफ से यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया 2 दिन की मीटिंग में, जो कि वर्चुअली हुई थी। और साथ में कौन थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी चौबे और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है विच कंट्री इज द लेटेस्ट टू फॉर्मली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन जुलाई 2021। यानी कि जुलाई 2021 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी स्वीडन, जो कि लेटेस्ट कंट्री है जिसने फॉर्मली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जुलाई 2021 में। लीडिंग यूरोपियन नेशन है स्वीडन, जिसने रेटिफाइड किया है, पुष्टि की है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। और अब ये ऑफिशियली मेंबर है जिसने ज्वाइन किया है गुरुग्राम बेस्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म को, जिसका एम क्या है? प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अगर हम जुलाई 2021 तक बात करें तो मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए? 78 है। और 78th कंट्री कौन सी है? स्वीडन। और इसके अलावा अगर हम सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए
98 कंट्रीज़ हैं एज ऑफ जुलाई 2021 और 98 सिग्नेटरी कंट्री कौन सी है? स्वीडन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2021, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 का विषय क्या है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2021 का विषय है इनमें से ऑप्शन डी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, यानी कि वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। इस दिन का मतलब क्या है कि क्रिएट करना अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाना है किनके बीच में? मासेस के बीच में। किसके बारे में? कंजर्वेशन के बारे में। किसके कंजर्वेशन के बारे में? नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे कि फ्लोरा है, फौना है, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वनस्पति हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं कुछ सालों बाद या फिर कुछ दशकों बाद, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस प्रिजर्व करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो आज हम फेस कर रहे हैं चैलेंजेस जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, जो लॉस होता है फ्लोरा का और फौना का, ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा। इस दिन का पर्पज़ है लोगों को अवेयर करना कि इम्पॉर्टेंस क्या है नेचर के, और साथ ही साथ सेव करना प्लांट्स को, एनिमल्स को जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। इनमें इंक्लूड है फ्लोरा और फौना, एनर्जी रिसोर्सेज, सोयल, वाटर एंड एयर, ये सब इसमें शामिल हैं। और 2021 का वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का ऑलरेडी थीम हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए जुलाई 2021 के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं नेट पेपर 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 11 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।